मेरे आपके और माशरे के एलवी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुख्तलिफ मकामात पे बैठे हुए जर्रा जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का दावा करते हैं और अपने आप को ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों की जानो माल से खेलते हैं, ऐसे एक जर्रा का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। आपने अक्सर और बेशतर शहर में मुख्तलिफ दुकानों में जर्राह या पहलवानों को बैठे देखा होगा, जो टूटी हुई हड्डी से लेकर मोच तक सब का इलाज करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगो पीर में और यहाँ पे गोट हैं मुख्तलिफ, गुड्डू अरब गोट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे जर्रा हैं मुख्तलिफ और जो हड्डियों को जोड़ने के दावे करते हैं कि जी आपकी टूटी हुई हड्डी कितनी ही पुरानी को मर्ज़ हो आपको जोड़ों का, पट्टों का, तो वो हम फौरी तौर पर ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम अदनान को और शाहिद साहब को भेजेंगे वहाँ पे और चेक करेंगे कि वो कौन सा जादुई चीज़ है जिसको लगाने से और जो पट्टियाँ करने से वो ठीक हो जाता है। टीम में हूँ कौन के नुमाइंदगान शाहिद और अदनान जर्राहों की हकीकत जानने के लिए एक दुकान में दाखिल हुए और अपनी वो टांग जो बिल्कुल सही हालत में थी उसमें दर्द की शिकायत की। एक हफ्ते पहले हुआ था मेरा एक्सीडेंट, ये दर्द कर ली पूरी, ये पता नहीं कोई रग है या पट्टा है। देखिएगा ऐसे नहीं करवाया एक्सरे तो इसलिए भी कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ गई। तो मैं गाड़ी ले आया तो बिठा के ले गया। अच्छा मैं जो वही काम करता हूँ, गारमेंट्स का काम करता हूँ आते। अच्छा एक बात और हजरत, इस जर्राह या अताई ने किसी माहिर डॉक्टर की तरह हमारे नुमाइंदे को हिदायत जारी की और चंद एहतियातें भी बताईं। साथ ही साथ कल फिर आने का कहा, 150 रुपए खड़े कर लिए और चंद दवाएं भी लिख दी। कोई इनसे पूछे कि ये किस हैसियत में दवाएं लिख रहे हैं। बहरहाल इस जर्राह की हकीकत हमने जानी और बाहर निकल आए। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि अदनान के पैर में कुछ था नहीं, लेकिन उस जर्रा ने 150 रुपये में ये पट्टी भी की है और ये जो है बाकायदा 2 टेबलेट भी लिखी हैं। वॉरन और एक टेबलेट ऊपर है जो पढ़ने में नहीं आ रही मेरे। टेबलेट है और वोरेल टाइप कोई सिरप वगैरह, एक सिरप वीरप लिखा हुआ है। तो ये डॉक्टर भी हैं और जर्रा भी हैं और बगैर किसी टिश्यू फटा हुआ। हाँ, वो बोल रहे हैं क्योंकि कुछ था नहीं टांग में, हमारे पास कोई इशू नहीं था कि अदनान को वहाँ भेजेगा। तो ये हमने कहा था कि अदनान की जो है टांग में लगी हुई है। वो जर्रा ने बोला है कि इनके टिश्यू फटे हुए, टिश्यू जो है बुला रहे हैं वो। 150 रुपये की पहले, 1 मिनट करता नहीं, ये 150 रुपये की पहली पट्टी है। उसके बाद हर पट्टी के ऊपर जो है वो 100 रुपये लेंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, ये एक मलम कुछ टाइप का है, ये मेरे हाथ में भी लग रहा है। जाली डॉक्टर्स तो एक बड़ा मसला है ही, लेकिन इस किस्म के जर्राह या पहलवान जो खुद को डॉक्टर नहीं कहते लेकिन सारे काम डॉक्टरों वाले करते हैं, इनका क्या किया जाए। इन जर्राहों की असलियत सामने लाने का मुहरिक हमारे लिए एक ऐसा शख्स बना जो इन जर्राहों में से किसी एक के हत्थे चढ़कर अपनी टांग कटवाने से बाल बाल बचा था। इस नौजवान पर क्या बीती और ये कैसे बीमार रहा और कैसे मौत के मुंह में जाने से बच गया, आप इसकी ज़बानी खुद सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पैर में ज़ख़म हुआ है और ये नीम हकीम जो होते हैं उनके हाथों से बच गए। किस तरह बचे, क्या हुआ, इनके पैर में किस तरह ज़ख़म हुआ और टांग किस तरह कटते कटते रह गई, दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये है। वो इन्हीं से पूछते हैं। जी आमिर, हुआ क्या ये मैं झाड़ियाँ काट रहा था कुछ, तो उसमें कोई जहरीली चीज़ काट गई थी। अच्छा। तो उससे मुझे तकलीफ़ हुई। तो एक दिन तो मैं गया नहीं, फिर दूसरे दिन ये पाँव सूज गया था और सूज के अंदर कोई ऐसा लग रहा था कोई ज़ख़म हो गया। ठीक है। तो हम जर्रा के पास गए। जो जर्रा तकरीबन मसलन जो पट्टियाँ वगैरह मरहम के ज़रिए पस निकाल देते हैं, पस या दर्द निकाल देते हैं, हड्डियाँ भी जोड़ देते हैं वो। ठीक है। तो उन्होंने मुझे
मरहम लगाने को दिया, बोले ये पस है, ये पकेगा और मज़ीद। सही। तो मैंने उनसे पूछा परहेज़ के लिए तो चावल दूध बना, उन्होंने बोला नहीं सब खाएं आप। ठीक है। मैंने सब खाता रहा 3 दिन 4 दिन तकरीबन। और पट्टियाँ कितनी करवाते रहे? पट्टियाँ रोज़ाना होती थी। रोज़ाना कितने पैसे लेते थे? वो 300 रुपये लेते थे एक पट्टी के? जी। ठीक है। दवाई के साथ ना, तो वो करवाता गया, लेकिन वो मज़ीद मेरा पाँव सूजता चला गया, तकलीफ़ बढ़ती गई, सूज गया बिल्कुल। और बस तकरीबन यहाँ तक आ चुकी थी, इस जगह तक, क्योंकि रेड आ गई थी, रेडनिश, तो वो पता चल रहा था कि पस आ गई यहाँ तक। तो फिर वो मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के ले गए। फिर जब डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने जब चीरा लगाया तो उसमें से जहरीली पानी होता है वो निकला पहले। फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि कट जाती? डॉक्टर ने पहले तो उन्होंने 2 दिन में उनके पास गया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, 2 दिन काटते रहे, लेकिन वो घबरा गए। फिर मुझे उन्होंने बोला बड़े हॉस्पिटल जाएं। अच्छा, वो डॉक्टर भी घबरा गए? वो घबरा गए। सही। फिर हमारे उधर एक डॉक्टर हैं, वो हैं तो बहुत बड़े, लेकिन उनका छोटा क्लिनिक है, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा वो कर देते हैं। तो उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे पहले तो रिजेक्ट कर रहे थे, बोले आप बड़े हॉस्पिटल जाएं। ठीक है। लेकिन मैंने उनको बताया मैं अपनी नानी के गया हुआ था, ऐसे ऐसे बोल के। तो फिर उन्होंने उनका खुद उठे वो, उन्होंने ट्रीटमेंट करी, उसको चीरा लगाया, फिर एक वाइपर टाइप की कोई चीज़, उन्होंने तकरीबन 4 दिन मुझे ट्रीटमेंट की, तो जब खून आया, नहीं तो 4 दिन तक बस अंदर ही थी। तो क्या कह रहे थे कि कट जाएगा? बोल रहे थे अगर ये मज़ीद 2 दिन और आप नहीं आते और ये जो जोड़ है ना इसमें अगर ये पस यहाँ आ जाती और तकरीबन ऊपर, तो ये आपकी टांग फिर बिल्कुल ज़ाया थी। ये जो जर्रा ने उस जर्रा के पास आप दोबारा गए? उस जर्रा के पास गए तो नहीं गए। नहीं। तो वो जर्रा अभी भी मौजूद है? जी जर्रा तो मौजूद है वहीं। अच्छा, तो ये उनका तरीके का मतलब वहाँ पे और किस तरह के लोग आते हैं जर्रा के पास? तकरीबन हड्डी मलवाने के, पुराना दर्द होता है वो तेल लगा देते हैं इस तरीके के, और फिर जो यही पस का जो होता है ये निकालने के लिए, मतलब हड्डी जोड़ने के लिए ऐसा। वो मेन जो है ना वो दर्द वगैरह के, दर्द क्यों वगैरह बस कि हड्डी सरक जाती है, बस हिल गई, बाल आ गया, तो वो लोग डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय ऐसे जर्राओं के, ऐसे नीम हकीमों के पास जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैसे कम लेते हैं और दिलासे बहुत दे देते हैं कि हम आपको अच्छा कर देंगे, और उनके मरहम में कोई आब शफ़ा है या कोई ऐसी और चीज़ मौजूद है जिसको लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतने काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको देखने में क्या लगता है? टूट गई? ये प्लास्टर बांध रहे हैं आप? इस शख्स की इस बात को मासूमियत कहें, लापरवाही या बेवकूफ़ी कि इस शख्स ने इस जर्राह के पास जाकर किसी किस्म की जराह करना ज़रूरी ही नहीं समझा। अगर खुदा न खास्ता इसकी टांग ज़ाया हो जाती तो शायद ये इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेता और बाकी की सारी ज़िंदगी माजूरी के साथ गुजारता। लेकिन खुशकिस्मती से ये शख्स किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास चला गया और माजूरी से बच गया। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगो पीर के इलाके में, और ये अरब गुड्डू गोट कहलाता है। थोड़ा सा दूर खड़े में हम, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अदनान को चोटें लगाई हैं हमने, पट्टियाँ बांधी हैं और इनको जर्रा के पास लेके जा रहे हैं, और अभी ये थोड़ी सी एक्टिंग मज़ीद करेंगे और ये दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जिनकी पैर की जो हड्डी जो है वो टूट गई है, चटक गई है, और सर के ऊपर बड़ी गहरी चोट आई है, और उस जर्रा से इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमने इंटरव्यू किया था लड़के का, तो उस जर्रा ने उसकी जो हड्डी थी तो उसको तकरीबन वो पैर कटने के करीब आ गया था अगर वो डॉक्टर के पास ना जाते। तो इन जर्रा को चेक करना है कि इन्होंने कौन सा काम किया था और कौन सी ट्रीटमेंट दी थी इसकी वजह से पैर कटने के करीब पहुंच चुका था। तो इन जर्रा को चेक करते हैं। अदनान के हाल आप देख रहे हैं थोड़ा सा, अब ये मज़ीद जो है ये लंगड़ा के चलेंगे, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं। टीम में हूं कौन ने बिलाखिर कई दिनों की मेहनत के बाद उस शख्स का पता मालूम कर लिया जो इस नौजवान को माजूर बनाने वाला था। कालू जर्राह नामी इस शख्स के पास टीम में हूं कौन के नुमाइंदे पहुंचे और टांग टूटने की शिकायत की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पहलवान साहब मेरा भाई यही है, इसके एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई है, ज़रा चेक करो इसे, ठीक है ना? सर में भी चोट लगी है, 3-4 दिन से बहुत तकलीफ में है। आराम से उतारिएगा, बहुत तकलीफ में है, पूरी रात तड़पा है मेरा भाई। अदनान भाई तकलीफ हो तो बता देना यार।
आराम से पहलवान साहब, आराम से। अदनान तकलीफ हो तो यार बता दियो भाई। अभी नहीं शायद भाई, अभी तो 30 बच रही है, 30। क्या हुआ? पहलवान आराम आराम से उतारना है। दर्द हो रहा है अदनान भाई आपको? तो थोड़ा सा सेट हो रहा है भाईजान, थोड़ा चलने में हो रहा है, दो ज़्यादा। पहलवान साहब इसे हुआ क्या है? अभी देख रहे हैं ना क्या हुआ इसको, तो पट्टी खोली में पता चल जाएगा क्या हुआ। रोता है ये रात में चीखे मार मार के, बहुत तड़पता है, देखी नहीं जाती इसकी तकलीफ। इंशाल्लाह सही हो जाएगा, अभी सही जगह। बस बहुत नाम सुना है इसलिए लेकर आए। आपको देखने में क्या लगता है? ये नहीं देखने में भाई इसकी हड्डी टूटी हुई है। टूट गई? अल्लाह डॉक्टर साहब आराम से आराम से आराम से आराम से। कालू जर्राह ने भी फौरन ही रिपोर्ट जारी कर दी कि हमारे नुमाइंदे की हड्डी टूटी हुई है, जबकि दरहकीकत हमारा नुमाइंदा अदनान बिल्कुल भला चंगा था। जो ही वो जर्राह हमारे नुमाइंदे की टांग पर पट्टी करने की गर्ज से हाथ लगाता, हमारा नुमाइंदा झूठ मूठ का वावेला शुरू कर देता जैसे उसे वाकई बहुत शदीद तकलीफ हो रही है। इस सारे खेल कूद पर जर्राह साहब थोड़े से नाराज हुए और हमारे नुमाइंदे को डांटने लगे, लेकिन आफरीन है इनकी महारत पर कि ये तक ना जान सके कि हमारा नुमाइंदा बिल्कुल सेहतमंद है और उसकी टांग भी नहीं टूटी हुई। अरे घुमाओ तो नहीं, इसकी हड्डी टूट गई भाईजान। आराम से पहलवान साहब, आराम से यार, मेरा भाई ये तकलीफ होगी इसे। हड्डी टूटी है भाई। टूटी हुई है? हाँ टूटी हुई हड्डी। ये जो गड्ढा है ना, ओए शायद में बहुत दर्द हो रहा है यार। ओ आराम से करो भाई, देख तो रहे ना, सही ना। टूटी हुई कैसे? ऊपर से नीचे से? टूटी है भाईजान, ऊपर से नीचे से? नीचे बीच में तो इसको बिठाओ। टूट बैठा ये खिसकी भी है? फ्रैक्चर है या टूट गई? टूट गई। अरे इलाज तो नहीं पहलवान जी। आराम आराम से यार, बड़ी तकलीफ में है मेरा भाई। 300 रुपये फीस लूँगा। कितनी? 300 रुपये। अरे आप 400 लेना, लेकिन इसको तो सेट करो। इसको अल्लाह पाक आपके हाथों शिफा दे, ठीक है ना? इसको अच्छे लोगों को मैं ठीक कर देता हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है, आप इतनी तेज थोड़ा इसको पकड़। आराम से अदनान भाई, अपने हाथ से सेट कर लो अदनान भाई। अपनी तकलीफ खुद बताओ अदनान भाई। हाँ क्या लगा रहे हैं अरे लगा रहे भैया। कौन सा सरसों का तेल है? सरसों बने जड़ी बूटी का बना हुआ है। हड्डी टूटी हुई भी आप रगड़ा ही देंगे। इसमें भैया वो जड़ी कौन सी जड़ी बूटी है? इसमें आराम से पहलवान, आराम से आराम। यार यहाँ देखो, थोड़ा आराम से थोड़ा सुकून में बहुत दर्द हो रहा है यार। पहलवान इसको छोड़ दो पहलवान, थोड़ी देर बाद कर देना पहलवान। इसका सर चेक कर लो, इसका सर चेक कर लो पहले। फिर कैसे होगा यार? हो जाएगा आप जब तक इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो इसको। इसकी सर की पट्टी चेक कर लो। मुझसे भी देखा नहीं जा रहा, आंसू आ रहे हैं। मेरा भाई ये पूरी रात तड़पता है। पहले इसका इलाज करूँ, फिर जो ना उसका देखना सर का। हड्डी टूटी में इसको आप क्यों रगड़ लो? जोड़ है ना भाईजान, जोड़ने के लिए आया, किस लिए आया? अदनान भाई थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो अदनान भाई। पहलवान साहब थोड़ा नरम हाथ से कर दो पहलवान साहब, आपकी मेहरबानी हो रही। शायद भाई भाईजान थोड़ा सुकून नहीं हो रहा है, शायद भी बहुत दर्द कर रहे हैं। हमारे पास कैसे आ गए? तो आपके पास आ गया तो मैं इतना दर्द तो और ज्यादा हो गया। ये बहुत दर्द तो होगा ना भाईजान, दर्द होगा। इसको 5-10 मिनट के लिए इसको वक्फा दे दें, थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाएगा। जुड़ेगा नहीं फिर हमारे पास, कैसे होगा फिर? इतना अदनान भाई थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लो यार। तकलीफ हो जाएगा भाईजान, आ गए तो सही। अदनान भाई थोड़ी हिम्मत कर लो। हाथ पकड़ो यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं शायद भाई। भाईजान सेट आ रहे हैं शायद सेट हो गया। हाँ अदनान सर में भी बहुत दर्द हो रहा है यार। पहलवान जी सर में बहुत शदीद हो रहा है। इसको पकड़ पहलवान आराम से आराम पकड़। पहले ही दिन आप इतनी तकलीफ दे दोगे इस पेशेंट को, ये तो आएगा नहीं कल।
भाईजान जब तकलीफ नहीं होगी ठीक कैसे होगा? आराम आराम से। तेल कौन सा लगाया, कौन सी जड़ी बूटियों का है? भाई बहुत सारी जड़ी बूटी में है ना। कोई खास किस्म की जड़ी बूटी? खास किस्म की जो है ना, इसलिए महंगा तेल है। कहाँ की? बहुत दर्द है मेरे। आराम से अदनान भाई, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हौसला रखो यार, हौसला रखो, इसको पकड़। हौसला रखो। ये प्लास्टर बांध रहे हैं आप? हाँ ये प्लास्टर बांध रहे हैं। तो ये रोज खोलेंगे आप, रोज बांधेंगे? हाँ ये इसका 3 दिन जो ना पट्टी होगी फिर सेट हो जाएगा। आपने तो वो काम कर दिया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, जुड़ी हुई हड्डी को जोड़ दिया। जुड़ी हुई इसका हमारी टूटी हुई थी ना। टूटी हुई थी। पहलवान कौन है? आप ही हैं? पहलवान तो हम हैं। आप पहलवान हैं? ये भी पहलवान है? हाँ ये पहलवान हमारा जो है। ये सारा खेल तमाशा दुकान के अंदर जारी था और बाहर टीम मैं हूं कौन इसे खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग के जरिए देख रही थी। इसी दौरान हमने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, अब जरा इन जर्राह साहब से 2-2 हाथ हो ही जाएं, लिहाजा हमने अंदर जाने का फैसला किया। मेरा नाम कालू खान है। हैं? कालू खान है कालू खान? जी। कुमार जर्रा? कुमार जर्रा। हाँ। आप कौन हैं? आप कौन है? मैं तो समर से आया हूँ, समर टीम में होता हूँ। हाँ। कोई काम? कोई काम नहीं, पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करते हैं, बड़ा नाम तारीफ सुनी है आपकी। डॉक्टर है। आप डॉक्टर हैं? अरे माशाल्लाह, ये भी डॉक्टर हैं। मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हड्डियाँ जोड़ते हैं? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी पट्टी कर रहे थे। पट्टी कर रहे थे? क्या हुआ क्या? इसकी हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई है? हड्डी टूट गई है। तो ये आपने प्लास्टर किया है, क्या किया है? प्लास्टर किया है। प्लास्टर किया है? जी। अच्छा, मैं आपको अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मजे की बात। अपना सही करना पैर, अपना सही नॉर्मल। अब मैं आपको बताऊं कि ये, बल्कि मैं आपको इसकी पट्टी खोल के दिखाता हूँ। पकड़ें ये ज़रा। ये जो है ना, ये हमारे नुमाइंदे हैं और आपने जो एक केस ख़राब किया था जिसकी वजह से उस लड़के की टांग जो थी वो कटने के, ये अदनान दिखा, ये स्केल लगाते हैं ये। अच्छा, और ये जो है इन्होंने इस तरह ये बहुत मेहनत से उन्होंने तेल अदनान, अब जरा चल के दिखा दें आप। अदनान भाई जरा चलिएगा, ये बगैर डंडे के। ये देखो वो पैर देखें, इसके तो कुछ भी नहीं है। आपकी पट्टी से तो नहीं हुआ चमत्कार? हैं? टूटी हुई थी पहले टूटी हुई थी। तो ये तो चमत्कार हो गया। ये तो हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो कोई जादू वादू हुआ है कि हमारा खानदानी पेशा है भाईजान। नहीं, आपका तो है खानदानी पेशा। तो क्या आपको पता है कि हड्डी टूटी हुई थी? हाँ, हमारे को देखा ना, पर हड्डी टूटी हुई। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा नुमाइंदा है। ये हाँ, ये हमारे ये हमारे समा के लिए काम करते हैं, अदनान शाहिद दोनों। तो ये तो हमारे लिए काम करते हैं और हमने ही भेजा था आपके पास। हम तो डॉक्टर हैं, जैसे आए तो हम तो अपना काम कर लेंगे जो नहीं डॉक्टर साहब बात सुनिए। ये तो 10 मिनट में अपना आपने तो वो काम कर दिया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते। आपने तो वो काम कर दिया कि आपने जुड़ी हुई हड्डी को जोड़ दिया। जुड़ी हुई थी, टूटी हुई थी ना। टूटी हुई थी। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी। अच्छा, MBBS डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, क्या है? सर्जन है हम। सर्जन है जी। सर्जन में क्या, किस चीज़ में सर्जन किया आपने? ये हम हड्डी जोड़ने के काम में सर्जन किया है। हड्डी जोड़ने के काम में आप सर्जन हैं? जी। कहाँ से पढ़ा है? हम कराची से पढ़ा है। कराची से पढ़ा है? जी। कौन सी जगह से पढ़ा है? उर्दू यूनिवर्सिटी के। उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? उर्दू यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक सर्जन बन के ये निकले। और कोई डिग्री विग्री है वहाँ की, उर्दू यूनिवर्सिटी की? डिग्री तो हम रखते नहीं, अपने पास डॉक्टर है। इस शख्स की बातें सुनकर शदीद गुस्सा आ रहा था कि कैसे एक नौजवान की टांग सिर्फ इस शख्स की वजह से कटने के करीब थी, और ये सफाक इंसान जो खुद को ऑर्थोपेडिक सर्जन बता रहा है, कितने आराम से कह रहा है कि इसकी तालीम उर्दू यूनिवर्सिटी से मुकम्मल हुई है। ये उर्दू यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? ये कराची में किस जगह पर है? ये है कहीं पे, हमने देखी नहीं है, लेकिन आपने एक मिनट आपने देखी नहीं है? देखी नहीं, हमने वहाँ डिग्री की है। देखी नहीं है, लेकिन डिग्री वहाँ से ली है? डिग्री कैसे ले ली फिर आपने? पैसे ले लिए, पैसों से लिए? पैसों में ले लिए। कितने पैसों के लिए? जितना लिया वो तो ले लिया उन लोगों ने। उन्होंने ले लिया। मुझे बताएंगे, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। असल में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे वालिदैन की कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना और ये माइक मेरे हाथ में आ गया। हाँ, मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि अदनान बिल्कुल ठीक थे और हड्डी जुड़ी हुई थी और डॉक्टर साहब ने
और ये जर्रा भी हैं, लेकिन इस पर कोई डॉक्टरी का उन्होंने कोई सर्टिफिकेट या कोई वो डिग्री नहीं लगाई थी कि ये ऑर्थोपेडिक इन्होंने क्या किया हुआ है। मैंने अगर बोल दिया सर्जन तो ये सर्जन बोल रहे हैं। अच्छा MBBS तो किया होगा ना इससे पहले? MBBS नहीं किया है ना। MBBS नहीं किया, डायरेक्ट सर्जन बने। गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट सर्जन बनना चाहिए। कोई मैट्रिक इंटर और इस तरह की कोई पढ़ाई आपको नहीं पढ़नी चाहिए, डायरेक्ट सर्जन बने आप लोग। अच्छा, जर्रा को आप डायरेक्ट डॉक्टर बोलते हैं? तो हम हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर है ना। तो हड्डी गांव वगैरह में शायद इन्हें बोला जाता हो डॉक्टर। डॉक्टर हड्डी जोड़ने। कालू साहब मेरी बात सुने कि ये जितनी तेजी से ये काम कर रहे हाँ। हैं, 1 साल बाद ये भी डॉक्टर बने। आप भी डॉक्टर होंगे? आप कौन है इनके? जी इनके साथ है। साथ है, असिस्टेंट है, हेल्पर है, असिस्टेंट। अच्छा, आपको आपने क्या किया? MBBS किया है? MBBS किया है, अभी इसके लिए बन रहा होगा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी MBBS कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम सब लोग हैं सब MBBS से ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं शायद, क्योंकि ये अगर MBBS पढ़े हुए हैं तो फिर मैं तो फिर सर्जन से कुछ ज़्यादा ही ऊपर हूँ, हैं डॉक्टर साहब? जी सर। मैं भी सर्जन हूँ फिर तो। होगा। अगर आप सर्जन है तो फिर मैं भी सर्जन हूँ, अगर ये भी सर्जन है फिर ये भी सर्जन है। हमारे यहाँ बोर्ड लगा है बाहर है। नहीं, बोर्ड तो लगा हुआ है। मुझे ये बताएं कि आपने एक लड़का आपके पास आया था, ठीक है, उसने आपको कहा कि जी मेरी पैर में लगी हुई है, लगी ठीक है, उसको किसी चीज ने काटा था, उसके बाद वो पस पड़ गई थी उसके। हाँ, उसका जख्म था उसको। हाँ, तो आपने उसको तेल लगा के पट्टी कर दी। तो वो तो सड़ गया था अंदर, वो तो अंदर इतना चीरा, और उसके बाद चीरा जो लगा था यहाँ से ब्लेड से चीरा लगाया था जी, ब्लेड से चीरा लगा था उसका जो ठीक है। डॉक्टर साहब आपको पता है उसकी टांग कटने वाली थी उसकी, ये पता है आपको? अगर वो डॉक्टर के पास नहीं आता, ये चीरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं इसको? ये हम 4-5 मरतबा यूज़ करते हैं। 4-5 दफ़ा, और सिंगल दफ़ा का ये 1 टाइम यूज़ है। अगर इसके बाद इसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जरासीम जो है इससे फैलने का खदशा होता है। और अच्छा, 1 मिनट, मुझे बताइए सिरिंज क्यों रखी हुई है? ये कभी लगा देते हैं मरीज को। तो इसमें तो कोई दवा नहीं है आपके पास? क्या तेल की सिरिंज लगाते हैं? ये पस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा जड़ी बूटियों का बना हुआ है। पस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पस निकालने के लिए? सिरिंज से पस निकालने के लिए निकालते हैं? नहीं, मालिश करने के लिए है। ये मेरे समझ से बाहर हैं, और ये डॉक्टर से कुछ ऊपर हैं, सर्जन भी नहीं है, ये सर्जन से कुछ ऊपर हैं। और ये सिरिंजें हैं, स्केल रख के ये पट्टी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि इससे पहले कहाँ थे आप? पहले हम कहीं और जगह पे थे। कहाँ? कोई कराची में? कहाँ पे थे? नहीं, कराची में नहीं थे, अंदरूनी सिंध में काम कर रहे थे। अंदरूनी सिंध में थे जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो है अंदरूनी सिंध में कहाँ आप पढ़ते रहे? ये हम सखर के इलाके में। सखर में कहाँ पढ़ा आपने? सखर में पढ़ा नहीं, यहाँ पे डिग्री लिया है। पढ़ा नहीं कभी? पढ़ा नहीं, डिग्री सिर्फ डिग्री ली है। ये देखें, और डिग्री होती है, चाहे वो कुमार जर्रा की हो, MBBS की हो, या फिर ऑर्थोपेडिक की हो, डिग्री होती है डॉक्टर साहब? डिग्री है सर। हाँ, तो असल में ये मासूम आदमी है, इनको ये पता नहीं है कि ये असल में ये कहाँ से सीखा आपने? तो हमारे बड़े दादा यहाँ जो सारे काम यही करते थे। दादा यही करते थे? जर्रा थे सारे। मतलब मालिश करते थे। और इसमें लिखा हुआ है पहलवानों की सहूलत मौजूद है। पहलवान कौन है? आप ही हैं? पहलवान तो हम हैं। आप पहलवान हैं? ये भी पहलवान है? ये भी पहलवान हमारा जो है। ये भी पहलवान है। ये सिंगल पसली पहलवान। टूटी हुई हड्डी दो जोड़ी जाती है, हड्डी व जोड़ का मुकम्मल शर्तिया इलाज। तो शर्त लगा के करते हैं? हाँ, शर्त लगा करते हैं। तो ये अभी जो आपने, ये तो बिल्कुल ठीक थी, ये तो हमने भेजा था। आ गया तो हमने पट्टी कर दी, हमारे को पैसे चाहिए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? आपने मेरी हड्डी तोड़ी है। अच्छा, अब मेरी समझ में मैं बिल्कुल मेरे अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो गए, और मैं स्पीचलेस, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इनके आगे कि ये बेचारे या तो बहुत ज़्यादा मासूम है, या मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं इनको समझा नहीं पा रहा और इनसे पूछ नहीं पा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप सक्कर में थे, वहाँ पे आपने अपने दादाओं से परदादाओं से सीखा। कराची कब आए? कराची भी है। कितने अर्से हुआ? साल हो गया। साल हो गया? यहाँ साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। साल से काम कर रहे हैं, ये हड्डियाँ जोड़ रहे हैं? हड्डियाँ जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो जो लड़का आपके पास आया था, आपने उसको 3 दिन बुलाया, वही 3 दफ़ा पट्टियाँ की, 300 रुपये ले लिए। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके जो जानवर ने काटा था उसकी वजह से उसके जख्म में पस पड़ गई थी। पस पड़ गई, हमने उसको थोड़ा चीज लगा के सेट कर दिया। तो काट के आपने उसकी पस निकालनी चाहिए थी, या आप उसको डॉक्टर, जब आपके बस की एक चीज़ नहीं होती तो आप उसको कहीं और भेज देते ना। आप तो सिर्फ हमारे पास, हम किसी और पास नहीं भेजते ना भाई। अरे कुमार साहब, आप एक बात सुन लेना मेरी, आप सिर्फ उसको पट्टी करके छोड़ देते ना, कि उसको मना कर देते कि भाई ये जख्म है, जख्म वाला इलाज में नहीं करूँगा। सारा काम हम कर लेते। आप सूजन का काम कर लेते ना, खाली सूजन पे आप मालिश करते, हम सारा काम कर लेते। तो
अभी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं और खुदा तरस इंसान है, और ये तमाम जुड़ी हुई हड्डियाँ जोड़ लेते हैं और टूटी हुई हड्डी को बर्बाद कर देते हैं। एक लड़का जो है वो टांग कटने के करीब था और बच गया इनकी वजह से, और हमारे पास पहुँच गया और हम इनके पास पहुँच गए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे कितना अर्सा हुआ बैठे हुए आपको? यहाँ पे हमारा साल हो गया। साल भर हो गया। तो साल भर में आपने कितने लोगों को जो है लंगड़ा लूला किया? तो हमारे पास कभी शिकायत आई नहीं है। आपके पास शिकायत नहीं आई? नहीं आई। तो वो इस काबिल ही नहीं बचते होंगे कि वो आपके पास शिकायत करने आए, ऐसे ही है? अभी आई नहीं ना हमारे पास, अभी आई शिकायत। कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में होता होगा उसका नाम आपका? हाँ, ये जो है कोई कब्रिस्तान करीब में है आपके? कोई नहीं है अभी करीब में, कोई नहीं है। नहीं। इन्होंने कब्रिस्तान बहुत भरे होंगे, अल्लाह माफ़ करे। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों का जो है वो कुछ 300 रुपये ये ले रहे हैं पट्टी के, 100 रुपये डॉक्टर को दे दें और उसका इलाज किसी प्रॉपर डॉक्टर से करा रहे हैं, MBBS डॉक्टर, कोई तरीके का ऑर्थोपेडिक जो वाकई हड्डियों का और इलाज कर सके बेहतर, जोड़ों और हड्डियों का। तो वो तो जगह जगह मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं और गवर्नमेंट की सतह पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो वहाँ जाके चेकअप करवा लें, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो ये तो बर्बाद कर देंगे। अदनान की टूटी हुई जुड़ी हुई हड्डी को ये बोल रहे हैं कि जी ये मैंने जोड़ दी, और आपके सामने है कि बिल्कुल अदनान अभी आपके सामने बैठे हैं, कोई कुछ नहीं था, सर पे पट्टी थी, वो इसलिए लगाई थी कि थोड़ी सी इनको घेर सकें। तो ये तो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और जो इनके कारनामे हैं वो आपके सामने हैं और शर्तिया इलाज कर रहे हैं, पहलवान ये खुद बन के बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि शिकायत नहीं आई कभी? शिकायत नहीं है हमारे पास। तो कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपसे आगे बोला हो कि डॉक्टर साहब, वो पहलवान साहब के मेरा दर्द जो ठीक नहीं हुआ? बोले सारे सही हो गए। सही हो गए? जितने आ गए सारे सही हो गए। जितने आए उतनी सही हो गए? सही हो गए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आगे बोला? मेरे पास आए नहीं, जो ठीक हो गए सारे सही। अच्छा, इस तेल में क्या मिलाते हैं? तेल हम जो जड़ी बूटी को मिलाते हैं। जड़ी बूटी क्या होती है? वो जबल की बूटी होती है। जबल की बूटी? पहाड़ी बूटी? वो पहाड़ी बूटी होती है। तो पहाड़ी बूटी क्या नाम क्या होगा उसका? सरसों का तेल रखा हुआ है। सरसों का तेल है वो? तो पहाड़ी बूटी है भैया, सरसों का तेल है। सरसों का तेल बिल्कुल लो क्वालिटी का सरसों का तेल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। जड़ी बूटी मिलाई है इसमें भैया। जड़ी बूटी वो समझ में आ रहा है मुझे कौन सी जड़ी बूटी है। 300 रुपये एक पट्टी, यानी कि 3 दिन अगर करेंगे तो 900 रुपये बहुत आसानी से। और खुदा रहा जैसे लोगों से बचें और कभी भी इनके पास ना जाएं, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाएंगे। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, खुद आ रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। नहीं मतलब खुद तो आ रहे हैं, तो आपसे क्यों बन रहे हैं बेवकूफ़? आ रहे हैं जो हम बना रहे हैं, जो हमारा काम ही है। तो क्या इसकी हड्डी टूटी हुई थी? टूटी हुई थी, हमने इसलिए जोड़ दी। अपनी बात मानी नहीं, पैसों के लिए तो भाई हम जोड़ देंगे जैसे आएगा। तो ये सफाक शख्स एतराफ़ कर गया कि उसे कुछ नहीं पता, इसे बस पैसे चाहिए। एक दिन के ट्रीटमेंट के 300 रुपए। अफसोस, सर अफसोस, 300 रुपए की खातिर इस जैसे लोग किसी भी शख्स को उम्र भर के लिए माजूर बना सकते हैं। साथ साथ ये भी सुनिए कि किस तरह इस जाहिल लेकिन चालाक शख्स ने आप और हम सब पर तंज करते हुए कहा कि मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा, लोग खुद आ रहे हैं तो मैं भी उन्हें बेवकूफ़ बनाए चला जा रहा हूँ। तल्ख है लेकिन हकीकत यही है कि ये हम ही लोग हैं जो इन जैसे लोगों की दुकानें चलाने का बाइस बनते हैं। अगर लोग इन जैसे कसाईयों के पास ना जाएं तो इनकी दुकानें कब की बंद हो जाएं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कुमार साहब कि ये कभी ऐसा हुआ लोगों ने आपके आगे शिकायत की हो? नहीं भाईजान, हमारे पास किसी ने शिकायत नहीं किया है। हमारी डिग्री क्यों है? बाकायदे डिग्री है। डिग्री तो आपने पढ़ के तो नहीं ली ना? डिग्री तो ये आपने सीखा है ना, अपने वालिदैन से, अपने दादा से, परदादाओं से सीखा है ना। आपके दादा ने परदादा सीखा हो, परदादा ने उनके फोरफादर से सीखा होगा। तो डिग्री तो कॉलेज की मतलब कहीं किसी जगह से पढ़ा हुआ तो नहीं है ना? पढ़ा तो नहीं है। डिग्री खरीदी है आपने? खरीदी है। खरीदी है। अच्छा, वो पता नहीं डिग्री भी है या नहीं है इनके पास। डिग्री है आपके पास? जो डॉक्टरों के पास नहीं जाते, हमारे पास जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जो डॉक्टर के पास नहीं जाते वो आपके पास आते हैं, ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं फिर क्या कहूँ कि आफरीन है उन लोगों पे जो डॉक्टरों को छोड़ के इन कुमार साहब के पास आते हैं और ये सरसों के तेल की मालिश करते हैं और वो बंदा ठीक हो जाता है। स्पिरिट भी रखा हुआ है इन्होंने। स्पिरिट किस काम आता है? ये स्पिरिट किस काम आता है? छोटे डॉक्टर थोड़ा गर्म कर दे, मालिश कर उसको गर्म कर दे। स्पिरिट बॉडी पे लगाते हैं? बॉडी पे लगाइए। ये देखें। ये कहाँ पिलाने के काम आता है? ये भाई ये अच्छा, सिर्फ स्पिरिट तो नहीं है? ये उन बोतलों से अलग क्यों रखा हुआ है? ये कोई खास तेल है? एक मिनट दोनों खास तेल है भाई। हाथ दिखाएं, पहले इन्हीं के हाथ में डालें ना। स्पिरिट तो नहीं है इसमें डॉक्टर साहब?
मिलाएं हाथ। ये अपने सर पे लगा कर दिखाएं ये सर। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये सदर के अंदर एक शोबदेबाज हैं, मैं आपको उनकी भी कभी उन पर भी एपिसोड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक ऐसा तेल है कि जब उसको बॉडी पे लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। वो एक केमिकल होता है और बाकायदा, लेकिन ये वो केमिकल तो नहीं है। इनको पता है, ये कह रहे हैं ना धुआं निकलता है। हाँ इनको पता है। वो क्या होता है? केमिकल होता है। केमिकल होता है, उससे धुआं निकलता है ना। वो सदर के अंदर बैठे हुए मेन फुटपाथ पे और वो बड़े दावे के साथ वो तेल बेचते हैं कि जी वो तमाम जोड़ों का और हड्डियों में जो भी दर्द है आपके उसको लगाएं वो ख़त्म हो जाता है। वो बेसिकली एक केमिकल है जिसको लगाने से वो धुआं निकलता है। ये भाई देखते हैं इसको, हड्डी देखते हैं मतलब इसको लगा के इस तरह चेक करते हैं, फिर जो देखते हैं कि ये फिक्स रहे, फिक्स रहने के लिए। नहीं देखते हैं कहाँ टूटी हुई है, कहाँ टूटी हुई है इसको पता चल जाता है। तो अगर अभी मुझे अगर पट्टी करेंगे तो किस तरह करेंगे? तेरे को पट्टी करेंगे इस तरह करेंगे। ये आपको स्केल से पता चल जाता है? हाँ पता। या आपको अब सिर्फ हाथ से मेरे हाथ पकड़े, हाथ लगा दे, हाथ लगाएं। कोई हड्डी टूटी हुई है? इधर नजर आ जाती है, यहाँ पे टूटी हुई है। टूटी हुई है? अभी यहाँ से नहीं टूटी हुई है, लेकिन यहाँ से टूट सकती है। टूट सकती है। यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे ना टूट जाएगी। तो आप जोड़ दोगे हाथ? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमको अक्ल शऊर दे और इन जैसे लोगों से हम सबको महफूज रखे कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने चंद 100 रुपए के चक्कर में इंसानी जान से खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको थाने। हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? आपको तो अच्छे भी चलेंगे ना। उठाएं इनको, बिठाएं उधर, चले 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 चले। ये जो है थाने लेके जाएंगे और अपनी मुद्दत में इनके खिलाफ FIR ज़रूर कटवाएंगे, इनको अंदर ज़रूर करवाएंगे और इनको पता चलना चाहिए कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसानी जान के लिए किस हद तक नुकसानदेह मैं आपको बता नहीं सकता कि उस लड़के की ज़ख़म में इतना गहरा गड्ढा हो गया था कि पूरा जो है वो ये 2 इंच जो है उसके अंदर वो था, ज़ख़म था। क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, ब्लर करके मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो कितनी अज़ियत में लड़का रहा है। और ये इस जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे बहुत गरीब तबका है। डॉक्टर की फ़ीस 100 रुपये भी शायद ये लोग अफोर्ड ना कर पाएँ, तो लेकिन ये 300 रुपये ले रहे हैं। और मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ पे लोग 300 रुपये भी दे के और इनसे मालिश करवा रहे हैं, पट्टियाँ करवा रहे हैं और इनकी दुकान चल रही है। अंदर लेके चलेंगे थाने में और बंद जरूर करवाएंगे इनको। टीम मैं हूं कौन ने उस नौजवान के दुख का मदावा करने की खातिर मुसम्मम इरादा किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए इस शख्स को कानून के हवाले जरूर किया जाएगा, ताकि ये आइंदा किसी और शख्स को माजूर न बना सके। अब तो बता देना। जी सर। डॉक्टर तो नहीं है ना? हम डॉक्टर नहीं है सर, खानदानी काम सीखा हुआ है। खानदानी काम सीखा हुआ है बस। ठीक है, डिग्री खरीद ली थी। डिग्री खरीद ली और कोई नहीं है। जो केस खराब किया था वो मर जाता तो? वो जो है वो खुद आया था हमारे पास, हम थोड़े लेकर आए थे। नहीं वो आपके पास बंदा तो बच गया ना। बंदा बच गया? बंदा तो बच गया ना, ऐसे खुशी है हमारे को। ये माफ़ कर देना सर। हाँ बस अब हम हमसे कह रहे हैं माफ़ कर दें। इनकी डिटाई देखें तो इनका मानना यही है कि वो मरे नहीं हैं, मौजूद हैं। तो इनकी कोशिश ये थी कि ख़त्म ही हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर वक्त हमने भी अपने नुमाइंदों के ज़रिए इनको पॉइंट आउट किया और दबोच लिया, छोड़ा नहीं हमने भी। तो कहना सिर्फ यही है कि जब आप किसी से इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर से, तो तस्दीक ज़रूर कर लें कि आया वो डॉक्टर है भी या नहीं, या इस तरह के जो हैं वो नीम हकीम। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने।